हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्लास 11th का सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स? ओके, एक्चुअली अगर आप कहीं भी जाते हो, मार्केट में ही जाते हो, तो आप कोई भी सामान लेने जा रहे हो, पेन ही क्यों नहीं लेने जा रहे, हमेशा ना उसकी एक क्वांटिटी होती है, राइट। अगर आप पेन परचेज करने जा रहे हो, आप शॉपकीपर को क्या बोलोगे कि मुझे 2 पेन्स चाहिए, मुझे 5 पेन्स चाहिए, ऐसा ही ना। ठीक है, सिमिलरली अगर आप मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को वे करते हो, उसका मास नोट करते हो, तो बेटा मास कैसे नोट करते हो? सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 56 ग्राम आ जाए, या मान लो 20 ग्राम आ जाए, या मान लो उसका मास 30 ग्राम आ जाए, तो ये तो आपने एग्जैक्ट नोट कर लिया, राइट। ये तो आप शॉप से मेजर करके लेकर आए। लेकिन अगर इसी मेजरमेंट को अगर मान लो आप घर पे मेजर करके देख रहे हो, तो थोड़ा बहुत चेंज भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, जब हम मेजरमेंट घर पे कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से भी आंसर आ सकता है कि 19.9 ग्राम, या मान लो आ सकता है 19.8 ग्राम, या मान लो आंसर आ सकता है हमारे पास 19.7 ग्राम, राइट। ऐसे ही अगर 56 ग्राम की बात करें तो ऐसा भी आपके पास आंसर आ सकता है 55.8 ग्राम, 55.7 ग्राम। सेम केस यहां पर 30 की बात करें तो मे भी आंसर आ रहा हो 29.99 ग्राम, या फिर आ रहा हो 29.899 ग्राम, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखो ओवरऑल जो हम स्टार्टिंग में जो हमने चीज ली थी वो इतने की थी, ठीक है। लेकिन जब बाद में हमने देखा तो वो चीज एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई। वैल्यू क्या आ रही है, थोड़ी सी यहाँ पर देखो उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने डे टू डे लाइफ से एग्जांपल लिया, बट सम टाइम जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते, किसी चीज को वे करते हैं, तो हमारा आंसर हमेशा ऐसे नहीं आता। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी आंसर आ जाता है, ऐसे भी आ जाता है। मान लो एक बच्चा वे कर रहा है, उसका आंसर आया 29.89, दूसरे बच्चे ने मेजरमेंट की, उसका आंसर आया 29.90, तीसरे ने मेजरमेंट करी 29.88। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके मान लो हम लिख देते हैं 30 लिख देते हैं, या मान लो हम बेटा ये लिख देते हैं 29.9 लिख देते हैं। बात तो यही है, 2.89 की जगह हम यहाँ पे 9 लिख रहे हैं, 90 की जगह भी 9 है, 88 की जगह भी क्या है, 9 है। तो ओवरऑल बात कहने की क्या है कि जो हमारा स्टार्टिंग का नंबर है यहाँ पर 29, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू सर्टेन होती है। दिस वैल्यू इज सर्टेन, यानी कि फिक्स है। ये वाली वैल्यू बिल्कुल हमारी सही आ रही है, एक्यूरेसी है इस केस में। लेकिन अगर हम इन टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी कैसे नहीं, यहाँ पे देखो 89 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पर 88 है। मतलब ये जो 9 वर्ड हमने यहाँ पे लिखा है ना, 9 जो नंबर हमने सॉरी यहाँ पर लिखा है, ये एक्यूरेट नहीं है। दिस नंबर इज एक्चुअली अनसर्टेन। क्या है बेटा ये नंबर? अनसर्टेन नंबर है। ऑल्दो जो 29 है, 29 क्या है, सर्टेन नंबर है। तो ऐसे केस में ऐसा एक नंबर जहां पर सर्टेन नंबर भी दिया हो, सर्टेन वैल्यू भी हो और अनसर्टेन वैल्यू भी हो, उनके कॉम्बिनेशन को, उनके सम को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास में देखो बेटा हर तरीके का बच्चा होता है, उन सबके कॉम्बिनेशन से एक क्लास बनती है। ऐसा नहीं होता कि लाइक क्लास में सिर्फ एक ही टाइप का बच्चा होगा। ठीक है, अगर मान लो क्लास में हम बोले कि 99% वाला ही बच्चा बैठा होगा, 98, 97 या कम वाला होगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं पॉसिबल होता। ठीक है, तो ऐसे ही केस में जैसे हम क्लास बोल रहे हैं, ठीक है, कि क्लास में हर तरीके का बच्चा है, तो ऐसे ही अगर हम नंबर के केस में अप्लाई करें कि नंबर जहां पर हमारे पास सर्टेन नंबर भी होता है, फिक्स नंबर भी होता है और अनसर्टेन भी होता है, तो ऐसे के सम को हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो क्या होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स? द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ वैल्यू, कि कोई भी जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है, वैल्यू बेटा चाहे हमारे पास ये 20 वाली ग्राम वाली वैल्यू हो, 56 ग्राम वाली वैल्यू हो, 30 ग्राम वाली वैल्यू 29.9 हो, ठीक है, हमारे पास 35.639 हो, ऐसी कोई भी वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे। सो द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ वैल्यू, एक वैल्यू में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ अ मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट मतलब हम यहाँ पर उसी किसी चीज की मेजरमेंट करके
हम इस चीज को लिख रहे हैं दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू, जो हमें क्या बताएगी, एक्यूरेसी बताएगी। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओवरऑल बात जो आपको इसमें मेन बात याद रखनी है वो ये कि सिग्निफिकेंट फिगर हमें बताती है एक्यूरेसी के बारे में, और साथ ही साथ क्या बताती है, इसमें हमारे पास सर्टेन नंबर भी होता है एज वेल एज अनसर्टेन नंबर भी होता है, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। हमारे पास कोई भी नंबर होगा उसमें हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर निकाले, किस तरीके से लिखे हम सिग्निफिकेंट फिगर, अब हम उन रूल्स को देखते हैं। ठीक है, तो पहला रूल हमारे पास कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कैसे, जैसे बेटा आपके पास दे दिया सपोज 256, ये एक नंबर दिया है, नॉन जीरो मतलब जहां पे जीरो नहीं आती, तो ये देखो नंबर कितने हैं, ये 1, ये 2 और ये क्या हो गया 3। तो इसके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल रही हैं, 3। इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर हम बात करें 575 की, ठीक है, यहां पर भी देखो कोई जीरो नहीं आ रही, नॉन डिजिट नंबर है, इसका मतलब क्या होगा, इसे भी हम काउंट करेंगे 1 2 3। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, 3 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम नंबर ले लें 2 7 4 5 7 6, ऐसा एक नंबर दे दिया। ठीक है, तो जितने नंबर मतलब उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें नंबर काउंट करते कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने टोटल नंबर्स है, 6। तो यहां पर बेटा कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी, 6 सिग्निफिकेंट, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, कितने हैं यहाँ पर, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डन। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रूल, सेकेंड रूल क्या था, सेकेंड रूल कहता है ऑल zeros that are found between non-zero digits are, अंडू कर लेते हैं, थोड़ा सा रब हो गया ना, all zeros that are found between non-zero digits are significant। नंबर्स के बीच में अगर हमें जीरो मिलती है तो उन्हें भी हम सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट करेंगे। कैसे, अब देखते हैं। यहां पर हम इसे रब कर दें, लिख लिया होगा आई होप ये आपने। आपके पास दिया जैसे मान लो 2 0 0 5 3 0 2 1 0 7 5 6 3 0 2 1। ठीक है, तो इसमें क्या बात बोली, पहली बात हमने ये बोली सिग्निफिकेंट फिगर्स जब हम लिखेंगे, पहला रूल ये कहता है कि सारे डिजिट नॉन जीरो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट्स। ठीक है, इन डिजिट्स का जहां पर भी आएंगे, ये डिजिट्स आएंगे, उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे। जीरो नहीं होना चाहिए, ये किसने बोला था, फर्स्ट रूल ने। ठीक है, सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर 1 से 9 डिजिट के बीच में इन बिटवीन कोई नंबर लिखा है, नंबर के बीच में अगर जीरो आती है तब उसे भी हम क्या कंसीडर करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं। कैसे, जैसे कि हमारे पास दिया 2005, ये दिया, क्या दिया 2005, तो इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4। हाँ बेटा, कोई डाउट, जीरो देखो इन बिटवीन आ रही है ना, जीरो इन बिटवीन आ रही है तो इसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। तो यहां पर कितने आ गए हमारे पास, 4 डिजिट, तो इसे हम क्या कहते हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है,
अब नेक्स्ट है 302। 302 में 2 डिजिट के बीच में यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो अब इसे भी क्या करेंगे, वेरी गुड। तो ये भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर ये 1, ये 2 और ये 3, तो कितना आंसर आ रहा है इसका, यस, कितना आंसर आ रहा है, 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे पास, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास 1075 नंबर है। तो 1075, 1 2 3 4, कितने डिजिट्स है, 4। तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे हमें, 4 सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, नेक्स्ट आता है, ये नंबर दे दिया हमारे पास 63021। ओके, तो अब यहां पर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 और 5, कितने डिजिट्स हैं, 5। तो यहां पर हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब जिसमें हम सर्टेन और अनसर्टेन दोनों वैल्यू लेते हैं, यानी कि सर्टेन और अनसर्टेन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर लिखने का तरीका, पहला रूल 1 क्या कहता है, नॉन जीरो जितने भी डिजिट होंगे वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर नंबर के बीच में इन बिटवीन, जैसे यहां पे हमने केस देखा, अगर इन बिटवीन कहीं पर जीरोस आती हैं तो उसे भी हम क्या कंसीडर करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट रूल देखते हैं कि नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या था, ठीक है। नेक्स्ट रूल ये कहता है लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब लीडिंग जीरोस कौन सी होती है बेटा जी, अब यहाँ पे आपको 2-3 टर्म जो सी है ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, देखो, एक तो मैंने लिखा बिटवीन में, जीरो कौन सी लिखी है, बिटवीन। एक मैंने लिखा है यहाँ पे लीडिंग जीरोस, एक बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो ट्रेलिंग जीरोस। क्या होता है ट्रेलिंग जीरोस, लीडिंग जीरोस। थर्ड पॉइंट आने से पहले हम पहले बिटवीन, लीडिंग जीरोस और ट्रेलिंग जीरोस को हम देखते हैं, ठीक है। तो इसे रब कर देते हैं, आई होप लिख लिया होगा। ओके, तो आपके पास दिया बेटा मान लो 0.002304500। ओके, ठीक है। अब ये जो हमने यहां पर लिखा है ना इस साइड में, ये वाला पार्ट, ये स्टार्टिंग में आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, दीज आर दी लीडिंग जीरोस। क्या होती है ये, लीडिंग जीरोस, यानी कि नंबर से स्टार्टिंग, नंबर के स्टार्टिंग में शुरुआत में जो जीरोस आती हैं उन्हें हम लीडिंग जीरोस कहते हैं। किसी नंबर के इन बिटवीन में जो जीरो आएगी वो कौन सी होती है, इन बिटवीन जीरोस। और एक नंबर के बाद में जो जीरोस आती है, बाद में जो जीरोस आएंगी इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग जीरोस। क्या कहते हैं इन्हें हम, ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है। समझ में आई बात, ये वर्ड है लीडिंग जीरोस। किसी नंबर के शुरुआत में जो जीरोस आती है उसे हम क्या कहते हैं, लीडिंग जीरो। नंबर के बाद में आखिर में जो आएगी उसे हम बोलेंगे ट्रेलिंग जीरोस। नंबर के बीच में जो जीरो आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, इन बिटवीन जीरोस। क्या बोलेंगे, इन बिटवीन जीरोस, ठीक है। तो आई होप ये लिख लिया होगा। हाँ जी, लिख लिया। चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, कोई बात नहीं, आप लिखो। इसमें देखो बेटा थर्ड क्या कहता है रूल, थर्ड रूल यहां पे कहता है लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब जब हमारे पास कोई नंबर गिवन होगा, नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में अगर जीरोस आते हैं तो हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करते, तब हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करते। कैसे, वो हम देखते हैं। जैसे आपके पास दिया बेटा 0.005, ठीक है। अब ये जो यहां पर जीरोस आ रही है,
जो ये यहाँ पर जीरोज आ रही है, इस साइड में जो जीरोज आ रही है, ये लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी जीरोज बोलेंगे इन्हें? लीडिंग जीरोज। बताया ना, देखो पिछले वाली हमने स्लाइड में किया, जो पहले वाली इसमें साइड में आती है जीरोज, लीडिंग जीरोज, राइट। तो अब ये देखो यहाँ पर जो जीरोज आ रही है, इस साइड आ रही है, कौन सी जीरोज है? ये लीडिंग जीरोज है, लेफ्ट हैंड साइड में जो जीरोज आ रही है। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक नंबर गिवन है 5, तो हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करेंगे, आज तो इसे हम कंसीडर करेंगे। तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं हमारे पास? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारा आंसर क्या होगा? इसे साफ सुथरा अच्छा से लिखते, क्योंकि पेपर टेम्पटेशन भी है ना, बहुत जरूरी होती है, मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए, कि मतलब जब पेपर में कोई कटिंग नहीं करोगे, बहुत अच्छे से लिखोगे तो इट लुक्स गुड कि बच्चे को कितना आता है। तो 5 के लिए हम यहां पर क्या लिखेंगे? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, नेक्स्ट ले लिया, मान लो हमारे पास दे दिया 0.625। तो जैसा कि मैंने बोला, हम लीडिंग जीरोस को, नंबर से पहले आने वाली जीरोस को हम काउंट नहीं करते, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, इसके अलावा हम देखेंगे तो कितने नंबर है? ये नंबर बचे हमारे पास बिना जीरो के। तो कितने नंबर है? ये है 1, ये है 2, ये क्या दे दिया? 3। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा यहाँ पे? हमारे पास है यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डन। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है हमारे पास दे दिया मान लो 0.0405 ऐसा नंबर दे दिया, ठीक है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया? ठीक है, किया, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया, हम भी डिस्कशन करते हैं। क्या डिस्कशन करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में जो जीरोज आती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? क्या वर्ड बोला अभी हमने पीछे? लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम बोलते हैं लीडिंग जीरोज। तो हम लीडिंग जीरोस को काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे। उसके अलावा जो राइट हैंड साइड में नंबर आता है, उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में देखेंगे, बट उसमें हमें अपने रूल्स फॉलो जरूर करने हैं। तो क्या दिया? 405। तो 0 नंबर के बीच में 0 आ रही है, सिग्निफिकेंट फिगर गिनेंगे। यस, वेरी गुड। तो ये क्या आएगा? कितने नंबर है? 1, ये क्या हो गया? 2, ये क्या हो गया? 3। तो टोटल हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं? 3। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डन, ठीक है। ऐसा ही अब एक नंबर और ले लेते हैं, तो इसका आप आंसर खुद से लिखोगे। नंबर है, लिखिए 0.020503। ठीक है, इसका आंसर बेटा आप खुद बताओगे कि इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही है। इसे नोट डाउन करें अपनी कॉपी पे और बताएं कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर हमारे पास बनती है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, गुड। अब इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट रूल लेते हैं। ये लिख लिया, ठीक है। अभी सेटअप कर देते हैं ये तो। अब नेक्स्ट रूल देखो, इसके बाद नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या दिया हुआ है। क्या रूल था हमारे पास नेक्स्ट? ये ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है, लीडिंग जीरोस हो गई खत्म। अब कौन सी जीरोस आती है? ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है, नया नाम ट्रेलिंग जीरोस। ओके, ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस यानी कि राइट हैंड नंबर के बाद में जो जीरोस आती है और उसके बीच में कहीं पर डेसिमल आ गया, अगर डेसिमल आ गया, डेसिमल के बाद वाली जो हमारे पास जीरोस होती हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट जरूर करेंगे। क्लियर है बात? क्या कि उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स जरूर काउंट करेंगे। तो इसमें हमारे पास जैसे कि नंबर ले हम 2.503। इसमें तो आपको पता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4।
ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितनी है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आल्दो जो अभी हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, तो क्या बोला, डेसिमल के बाद अगर राइट हैंड साइड में कोई जीरो आती है तब हम उसे क्या कंसीडर करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे। तो यहां पर क्या है, जैसे हमारे पास ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यानी कि राइट हैंड साइड के जीरोस को हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर कर रहे हैं। तो कितने आ रहे हैं हमारे पास? 5। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितनी आ रही है? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है? ऐसे ही मान लो अगर आपके पास नंबर दे दिया 1063.230, ठीक है। तो अब ऐसे कैसे बताओ बेटा, क्या यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा? कितनी सिग्निफिकेंट रहेगी फिगर्स? ये आप बताओगे, जल्दी बताइए ये क्या रहेगा। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास दे दिया, मान लो ऐसा ही ले लें हम 1063.0, अगर ये दे दिया हमारे पास, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर रहने वाली है? 1, 2, 3, 4 और ये क्या आएगा? 5। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसको जरूर सोल्व करके बताइएगा कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं। ठीक है, अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम्स में इसको हम जरूर लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास रूल, trailing zeros in a whole number with no decimal shown are not significant। मतलब राइट हैंड साइड में अगर डेसिमल आ रहा है, जीरो है, डेसिमल है, तो मतलब ये हुआ कि वह सिग्निफिकेंट फिगर है। और अगर डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड साइड में जितनी मर्जी जीरोस दे रखी हो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जैसे दे दिया, इसका आंसर लिख लिया क्या बच्चों ने? ओके, कितना आंसर आ रहा है? हाँ, वेरी गुड, बच्चे सही कर चुके हैं। चलो ये आंसर देख लेते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं? 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों? क्योंकि यस, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों? बिकॉज जो जीरो है वो क्या आ रहा है बेटा? पॉइंट के बाद आ रहा है, प्रोवाइडेड है हमारे पास ये इतना नंबर। ठीक है, तो कितने हैं? 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम जो नेक्स्ट रूल देख रहे थे उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। ओके, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल क्या था कि अगर राइट हैंड साइड में कोई जीरो आ रही है लेकिन वहां पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, जैसे दे दिया 540, 2500, 20600, 00250300, ठीक है, इस तरीके के नंबर दे दिए। अब आपको बोला कि अब आप बेटा क्या करना है, आपने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जैसा कि हमने पहला केस डिस्कस किया कि जीरो जो राइट हैंड साइड में आ रही होती है उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर जरूर कंसीडर करते हैं। तो ये राइट हैंड साइड में जीरो है, ठीक है, क्या हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे? करेंगे। कब? जब डेसिमल हो। क्या डेसिमल है? नहीं है, तो इसका मतलब यह सिग्निफिकेंट फिगर ये कंसीडर नहीं होगी। तो इसमें ये वाला नंबर है, इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने होते हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डन। नेक्स्ट होता है 2500। तो यहां पर देखो राइट हैंड साइड में कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं, ठीक है, डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब इन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ इसे कंसीडर करेंगे। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? यहां पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
डन। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये नंबर दिया, इसमें देखो ध्यान से, फिर से राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जीरो नहीं है, इन बिटवीन जीरो है जो कि काउंट होती है, राइट हैंड साइड में जीरो है, डेसिमल नहीं है, इसका मतलब इसे भी हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करेंगे। तो कितने नंबर हैं? 1 2 3, तो यहां पर 3 नंबर्स है, इसके अकॉर्डिंग कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स बनी यहां पर हमारे पास? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितनी बनी है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन, हमारे पास इस तरीके का नंबर दे दिया। अब यहां पर ये जो जीरोस हैं ये लेफ्ट हैंड साइड में है, एक मिनट,